श्री राहुल गांधी। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोले हैं उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ, जिसका माहौल बन रहा था वही हुआ, और सब कुछ वैसे ही चला जैसा विपक्ष चाहता था। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत बस लाइव। लोकसभा में हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर विपक्ष के सांसद हमला करना चाहते थे। वो हमला कागज़ से ही होता, जाहिर सी बात है, लेकिन इस बयान को लेकर विपक्ष ने एक माहौल तैयार किया। कांग्रेस और यूपीए के सांसदों का ये कहना है कि ओम बिरला यानी जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने ये बयान सरकार के दबाव में दिया। हम आपको बता दें, आज हम चर्चा करेंगे उसी पर। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि नाम से जाहिर है अविश्वास, यानी लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास जताते हुए विपक्ष तैयारी कर रहा है कि ओम बिरला को हटाया जा सके। अविश्वास प्रस्ताव की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर सिंह जी हैं। दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद पंकज जी। हम आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की जो परंपरा है वो 1954 में शुरू हुई थी। हालांकि ये परंपरा लोकसभा के लिहाज से इसे आप लोकतांत्रिक अधिकार कह सकते हैं विपक्ष का, लेकिन किसी भी सरकार के लिए ये ठीक मैसेज नहीं जाता। तो क्या विपक्ष एक सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ एक मैसेजिंग के लिए सिर्फ ये कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर उसके पास नहीं है किसी भी सूरत में कैसा भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो दिवाकर जी, नेहरू जी की सरकार में जी अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया पहली बार लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ, जी तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए है कि सरकार को डिफेम किया जाए, या ये बताया जा सके कि सरकार लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देती? क्योंकि जैसा कि अभी आपने खबरों में देखा भी होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी ने उस बात को एंडोर्स किया, और बाकी जो सांसद हैं विपक्ष के, वो भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए पंकज जी, कुल मिला के एक बात जो विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा या उनके नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है, ये बेसिकली एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है। विपक्ष जनता में ये मैसेज देना चाहता है कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही। सरकार विपक्ष को हाशिए पर रख रही है और विपक्ष को रोका टोका जा रहा है, विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है। मुद्दा सिर्फ ये है कि ये कहानी, इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। अब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने एम नरवणे की किताब का जिक्र किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, वो किताब जो पब्लिश नहीं हुई है, वो किताब जो पब्लिश नहीं हुई है, अप्रकाशित किताब को के जो कोट्स हैं उनको लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया था। इस पर स्पीकर साहब ने, जो ओम बिरला है स्पीकर, उन्होंने उनको रोका और सरकार में शामिल नेताओं और मंत्रियों ने भी इस पर आपत्ति जताई। खुद अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन्होंने खड़े होकर इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आप ये बयान नहीं दे सकते, इस पर आप कुछ नहीं बोल सकते इस किताब पर, क्योंकि ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। अब ये इस मुद्दे को, चूंकि इस मुद्दे को वो उठाना चाहते थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी या कहें कांग्रेस को समर्थन मिला, समाजवादी पार्टी का अखिलेश ने भी खड़े हुए, आपको याद होगा अखिलेश यादव भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, उन्हें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब यहाँ से इस मामले की शुरुआत होती है। दिवाकर जी, मैं ऐसे कर लूंगा कि बीच एक्चुअली क्या है कि ये जो मुद्दा है ये इसलिए इतना बड़ा बना चूंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे वो ऐसा मुद्दा था जो कि एक तरीके से कहें कि पिछले
2014 के बाद से लगातार जिस मुद्दे पर संसद के अंदर और सड़क पर भी कांग्रेस और विपक्ष के लोग घेरना चाहते हैं कि क्योंकि मुद्दा चीन का था, और ये आरोप लगते रहे हमेशा कि कांग्रेस हमेशा प्रो चीन जो है अपना वो रखता है, एक नज़रिया रखता है इस वजह से। और एक गलवान घाटी वाली जो घटना थी उसके आसपास से जुड़ी एक इंसिडेंट है जिसको लेकर था कि भाई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, उसकी देरी को लेकर ये बातचीत हो रही थी। और उसी चीज़ का जिक्र जो अप्रकाशित, जैसा दिवाकर जी ने बताया है, वो किताब अभी तक प्रकाशित हुई नहीं है। और उन तथ्यों को लेकर, चूंकि जाहिर सी बात है, हमें कह सकते हैं कि वो एक विपक्ष के एक जो फोटे वाली चीज़ है पॉलिटिकल, उसको सपोर्ट करने वाली एक चीज़ थी, या उसको कहीं ना कहीं एजेंडे को आगे बढ़ाती, इसलिए मामला इतना सेंसिटिव हो गया और कांग्रेस इतनी हार्श हो गई इस मुद्दे पर। जबकि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि संसद अगर जनता की सबसे बड़ी पंचायत है तो वहाँ जनता के हित से सीधे, जिससे जनता का हित जुड़ा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह के हंगामे से सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होता है। वो समय सिर्फ सांसदों का, सरकार का और विपक्ष का बर्बाद नहीं होता। सबसे ज़्यादा समय जो बर्बाद होता है वो जनता का होता है, क्योंकि 5 साल में जितने भी दिन आपको मिले काम करने के लिए, उन दिनों में हंगामा नहीं बल्कि काम करना चाहिए। जी दिवाकर जी। देखिए पंकज जी, आपने एक बात कही कि इंटरनेशनल इशू या कहें चाइना बॉर्डर वाला जो मामला है, इस पे कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। इसमें वाइस वर्सा चीज़ें हैं। इसमें दरअसल जो चीन का मुद्दा जो कांग्रेस बार बार उठाती है और सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं जो आपको याद होगा जी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी विद फैमिली डिनर कर रहे हैं, चाइनीज फैमिली डिनर जो डिप्लोमेट्स के साथ कर रहे हैं, और राहुल गांधी किसी पेपर पर, किसी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसे लेकर भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। तो कांग्रेस अब उसी तीर से, जिस तीर से बीजेपी ने उस पर हमला किया, कांग्रेस उसी तीर से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं और जो बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं, उस पर लोकसभा में इस तरह से चर्चा होती नहीं जिस तरह से राहुल गांधी करना चाहते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो इस मुद्दे में सबसे बड़ी बात यह है, ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। अच्छा, ईगो मतलब किस मुद्दे से जुड़ा हुआ ईगो है? देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें हर बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता। अभी रिपब्लिक डे परेड में भी आपने देखा होगा, जो बैक सीट को लेकर उसको कांग्रेस ने जी मुद्दा बनाया। उसके बाद जो डेलीगेट्स आए थे यूरोपियन यूनियन के, वो बैठे हुए थे, और उस समय भी इसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि नेता प्रतिपक्ष को मिलवाया नहीं गया और उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की कि किसी तरह से ये सरकार को घेरा जाए। अब ये ईगो सेटिस्फाई करने की ही पूरी कोशिश है, कवायद है कि किसी तरह से हमारा ईगो शांत हो और सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर पाएं। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। दिवाकर जी, इसमें हम एक ये पॉइंट जोड़ सकते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जब पहली बार स्पीकर मावलंकर जी का जो अविश्वास प्रस्ताव आया था विपक्ष का, उसको लेकर जब वो जाहिर सी बात है गिरना था, क्योंकि बहुमत की सरकार थी और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस समय नेहरू जी ने कहा था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके खिलाफ है, ये संसदीय परंपरा नहीं होनी चाहिए ऐसी। यानी वो चाह रहे थे कि इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अविश्वास जैसी चीज़, जब सरकार के पास बहुमत है तो अविश्वास जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जो है नेहरू जी ने कहा, उसके बाद 2 बार और आए, वो भी सब गिर गए। गिर ये भी जाएगा, जाहिर सी बात है, संख्या आपके पास है नहीं। तो क्या कांग्रेस को नेहरू जी की जो लीगेसी लेके आगे चल रही है पॉलिटिक्स में, तो क्या नहीं लगता कि भाई नेहरू जी की लीगेसी को कम से कम फॉलो करते और इस तरह की चीज़ नहीं करते? पंकज जी, कांग्रेस की एक पुरानी आदत रही है, वो इतिहास को भूल जाती है। आज की कांग्रेस इतिहास को याद नहीं रखना चाहती और बीजेपी उसी इतिहास को बार बार कांग्रेस को याद दिलाती है। चाहे वो 1954 का मुद्दा हो, 1967 का मुद्दा हो, 1987 का मुद्दा हो, हर बार कांग्रेस की सरकार रही और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का तर्क हर बार यही रहा कि अविश्वास जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस उस इतिहास को, पुराने अपने इतिहास को भूल गई और आज स्पीकर पर सवाल उठा रही है। रही बात मोशन की, अगर मोशन आता है तो कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाएगी और स्पीकर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या स्पीकर को हटाने में वो कामयाब नहीं हो पाएगी। ना तो उनके पास नंबर है,
अब आर्टिकल 94C के तहत जो प्रावधान है उसमें 50% आपको बहुमत चाहिए होता है। अभी जो फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है और फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक इनसे टीएमसी से इनकी बात बन नहीं रही है। कांग्रेस टीएमसी को मनाने की कोशिश कर रही है, वो डीएमके को मना चुकी है, सपा उसके साथ है इस मामले में, लेकिन टीएमसी अभी तक उसने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। चूंकि बंगाल चुनाव है और बहुत सारी चीज़ें हैं पंकज जी, आपको मालूम होगा, तो ममता बनर्जी हर बार आप देखिएगा कि इस तरह की चीज़ों से जिसमें कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहती है वो ममता बनर्जी खुद को पीछे ले आती हैं। कुल मिलाकर नंबर उनके पास नहीं है, नंबर्स उनके अब पास उसमें नहीं। एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं कि जैसी जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कांग्रेस और या यूपीए ये जो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर उनके खिलाफ ला रही है या जिसकी तैयारी है, क्या ये जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा के जो है सभापति रहे, क्या उनके खिलाफ जो एनडीए सरकार ने जो एक्शन लिया था, उनके कुछ उन्होंने कुछ जिन प्रक्रियाओं को, संसदीय प्रक्रियाओं को जिन्होंने फॉलो नहीं किया था, जी उनका वायलेशन किया था, तो क्या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो ये धनखड़ जी का बदला लेने के लिए विपक्ष जो है ऐसी चीज़ें कर रहा ताकि नैरेटिव सेट हो जाए कि भाई हमने धनखड़ जी का बदला हमने लेने की कोशिश की, ऐसा है? देखिए, ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहूँगा और दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा, ये वही, अगर ऐसी बात है तो ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में कांग्रेस मोशन लेकर आई थी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। तो एक वो चीज़ है कि कभी आप हमारी मुखालफत करते थे, आज आप हमारे प्यारे हो गए, ये वही वाली बात है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, वो व्यक्ति जब उनका फेवर करने लगा या उनका समर्थन करने लगा तो वो उनका प्यारा हो, यानी कि सुविधा की सियासत इसे कह सकते हैं। सुविधा की सियासत, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो महिला सांसद हैं यूपीए की, कांग्रेस की, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी लोकसभा स्पीकर को और ये कहा था कि उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सब झूठे हैं। लोकसभा स्पीकर का कहना था कि आपकी महिला सांसद भी इंटरप्ट करती हैं उस पर लोकसभा की कार्रवाई को, वो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, वो साथ ही साथ हंगामा करती हैं और इसके अलावा बाकी चीज़ है कि वो जब भी हंगामा होता है तो वो सपोर्टिव उसमें रहते हैं। तो महिला सांसदों को आगे किया है यूपीए ने, ये कहते हुए कि ओम बिरला स्पीकर जो हैं उनके सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप निराधार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए नया कल्चर एक देखने को मिला है कि वेल में पहले पुरुष सांसदों को आप ज़्यादा देखते होंगे, अब महिला सांसदों की भी संख्या उसमें बढ़ने लगी है। चाहे पेपर उछालना हो या स्पीकर के खिलाफ शोर मचाना हो या सरकार को घेरना हो, तो विपक्ष की जो सांसद हैं उसमें महिला सांसद, उनको आगे किया जाता है। वो एक हथकंडा हो सकता है, सियासी हथकंडा है, और ये भी है कि अगर महिला आगे होगी, कोई कार्रवाई होगी, तो इसमें समर्थन इनको, मतलब जनता का जो भाव है वो कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ चला जाएगा। वो एक सियासी वो है। लेकिन सवाल ये है कि अगर विपक्ष की महिला सांसद ये सवाल उठा रही हैं कि महिलाओं का अपमान किया गया, ऐसे सोनिया गांधी कह रही हैं और 5-6 सांसदों ने, जो महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, तो महिला सांसदों का अपमान कैसे हुआ? अगर टोका टोकी हो रही है और सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश हो रही है और स्पीकर उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, तो ये महिला सांसदों का अपमान कैसे है? ये बड़ा सोचनीय विषय है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए संसद है और संसद में सभी के अधिकार बराबर हैं। जो भी सांसद है वहाँ, चाहे वो पहली बार हो, चाहे वो 8वीं बार हो, चाहे वो 10वीं बार हो, सीनियर हो, सबका सम्मान बराबर है और जो जनता की आवाज़ उठाने का जो अधिकार है वो सबके पास बराबर है। और मुझे लगता है कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर ठीक ये इस अविश्वास प्रस्ताव का भी दिवाकर जी, मुझे लगता है वही हाल होगा जो अब तक लोकसभा में आए बाकी स्पीकर्स के खिलाफ हुआ है, वो चाहे कांग्रेस के दौर में रहा हो और चाहे बीजेपी में। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं। हम वो गेम, हम मतलब कि विपक्ष या राजनीति में जो भी लोग हैं, सब जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, वो जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आखिर हम वो मैच क्यों ये खेलना चाहता है विपक्ष, जिसमें सिर्फ उसको वाहवाही मिले, जनता का नुकसान हो। आप हारे हुए मैच पर, आप हारे हुए मैच, जो मैच पहले से आप हारने वाले हैं, आप उसकी तैयारी क्यों करते हैं? मुझे लगता है इससे बेहतर होगा दिवाकर जी
कि ये वो मैच खेलें जिसमें जनता इन्वॉल्व हो, सीधे जनता का इंटरेस्ट हो और जनता के जनहित की मुद्दे बात हो। उठाएं, जनता जी। के मुद्दे उठाएं, जनहित की बात करें। अगर बजट सत्र पर चर्चा करनी थी तो बजट पर चर्चा करते। ये मुद्दा इन्होंने भटकाने की जानबूझकर कोशिश की। यही कांग्रेस मार खाती है और यही कांग्रेस को जो है वो जनता का समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस जानबूझ के वो मुद्दे उठाती है जिससे उसको लगता है, या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको लगता है कि इससे हमें माइलेज मिलेगा, जबकि उससे उनको नुकसान हो रहा है और ये बार बार हो रहा है। तो कांग्रेस के जो बड़े आला अधिकारी हैं, कांग्रेस आला हाई कमान, जिसको हाई कमान कहा जाता है, तो हाई कमान को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी रणनीति और नीति जो है थोड़ा बदलें। मुद्दे की बात करें, जनता के सरोकार की बात करें, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें। सड़क पर उतरना हो सड़क पर उतरें। ये चीन का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा, ऐसे मुद्दे जिनका कोई तुक नहीं है संसद में इस पर बात करने का, ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और इस पर चर्चा इस तरह से नहीं होती, तो इससे बचना चाहिए मुझे लगता है। यानी जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दिवाकर जी ने जिस माइलेज की बात की है, वो माइलेज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो माइलेज जो असली मिलना है वो जनता से मिलना है, जनता के लिए मिलना है और जनता को मिलना है, तो मुझे लगता है कि माइलेज की अगर राजनीति करनी भी है तो हमें जनता के मुद्दों को शामिल करना होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जनता बार बार ऐसे लोगों को मौका नहीं देती है जो उनकी बात नहीं, सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। देखते रहिए भारत बज़ लाइव। सारे अपडेट्स के लिए हम आपके पास हर बार यूं ही आते रहेंगे। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।